हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं यार। आज हम एक और प्यारा सा, बहुत ही ज्यादा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास, विच इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है यार, देखो यार, ये मेरा होता, बहुत लोगों को पता हो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन मेरा ये मकसद था कि यार जिसको भी नहीं पता उसको पता लग जाए अच्छे से, है ना। छोटी छोटी वीडियो में जितना अच्छे से हो सके, मैंने जब भी देखो मैंने एक साथ सारा के सारा लिख के रख लिया है, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, है ना। जल्दी आपका टाइम भी बचे, टाइम भी कंज्यूम हो, और अच्छा प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव में आपको कुछ दे पाऊँ, है ना। तो देखो, इससे पहला वाला जो लेक्चर था मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर पे करा था। स्टेट ऑफ मैटर में मैंने तीनों के तीनों स्टेट्स बताए थे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर तुमने नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके देखना। मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना पर जरूर, बहुत मजा आएगा उसको देखने में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट करने बातें करने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, आप मेल्टिंग से क्या समझते हो, बॉइलिंग से क्या समझते हो। अच्छा, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉयल तो सुना होगा ना आपने, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, बॉयल हो रहा है या मेल्ट हो रहा है ना। जैसे आपने कहीं बोला होगा कि जो आइसक्रीम है यार वो तो मेल्ट हो रही है बहुत जल्दी जल्दी, आइसक्रीम जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही है। वो मेरा मेल्ट मतलब क्या हो रही है कि वो सॉलिड से क्या बन रही है, लिक्विड बन रही है, राइट। वो जो आइसक्रीम थी वो आपकी सॉलिड थी, मतलब सॉलिड। अब आप बोलोगे सॉलिड तो होता है दांत, उसके बाद वो दांत ही टूट जाए, वो नहीं टूटे। पर वो एक चीज देखो ना, वो एक कंडेंस फॉर्म में थी ना यार। वो जब ये थोड़ा ना कि वो पिघल के ऐसे फैल रही थी, यूं करके झूल रही थी, ऐसा है नहीं। वो एक प्रॉपर शेप में थी आपकी, राइट। तो कहीं ऐसे इधर फैल तो रही नहीं थी, लेकिन जब उसको आप पिघल, मतलब वो थोड़ा सा एक्सपोज होती है ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसमें क्या होता है, पिघलने लग जाती है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी खा लो, ये जो आइसक्रीम है मेल्ट हो रही है हमारी। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। हमें ये बात क्लिक करके, कुछ भी चीज अगर सॉलिड से अगर लिक्विड हो रही है तो मेल्ट हो रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल तो हमने घर पे देखा होगा, कभी अगर आप बर्फ निकाल के लाए होगे और बर्फ आपने उसे थोड़ी देर के लिए उसको हाथ पे रख लिया होगा, तो देखोगे आसपास पानी हो जाएगा बहुत सारा। आप बोलोगे यार ये तो सॉलिड थी, और सॉलिड कैसे मैंने हटाया, वो पानी पानी होगी, ऐसा क्यों है। ये पानी पानी हो गई, है ना। वो वाला गाना आ रहा है, तो ये पानी पानी होगी, ऐसा क्यों। तो वो भी क्या होता है, मेल्ट होता है। क्यों, क्योंकि देखो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। चलो अब इसको समझते हैं। अब एक और बता देता हूँ, मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ आपको। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो बॉइल, बॉयल आपने कभी सुना होगा कि वैसे आई एम वेजिटेरियन, बट मैंने सुना है बहुत लोगों को बोलते हुए कि एग बॉईल कर लो, एग बॉईल हो रहा है ना। ऐसे मैगी बॉईल हो रही है, सबसे बढ़िया अपनी मैगी यार, 10 रुपए वाली मैगी अब तो 12 की हो गई यार, नहीं 12 की नहीं 15 की हो गई। बहुत रेट बढ़ रहे हैं, मैगी कितनी बढ़ानी चाहिए था ना यार, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैगी ले लो, मैगी बॉईल हो रही है। अब मैगी मतलब बॉईल का मतलब क्या हो रहा है कि पानी उबल रहा है उसमें। देखो कुछ भी यार, कुछ भी देखो, पानी को बॉईल कर लो, सिंपल। अगर पानी है, बॉईल मतलब होता है उबालना। ये तो हमने सुना ही होगा, उबालना यार, कुछ टेम्परेचर देते हो और जल्दी से उसमें बुलबुल निकलने लग जाते हो, उसको हम क्या बोले, बॉईल हो रहा है वो। ठीक है, इतना याद रखो। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा चलो मान सकता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही ईजी होता है। चलो अब आते हैं डेफिनेशंस पे, डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है हमको। ठीक है, तो अब मैंने जो बता दिया आपको, उसके हिसाब से डेफिनेशन इजी लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर अभी टफ टफ लगे तो और समझाने के लिए मैं हूँ। तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा हुआ, थोड़ी अलग बात है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हें पूरे जोश से बढ़ाना है। जो है उसे जोश। हाय भैया, हाय 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 बच्चे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, चलो मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं। इसकी डेफिनेशन बोलती है द मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, मिनिमम बहुत ही मतलब बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच, जिस पे अ सॉलिड, अब यहां पे किसके बात है, सॉलिड, अ सॉलिड मेल्ट्स, मेल्ट्स मतलब पिघलना, मेल्ट्स टू बिकम, क्या बन जाता है पिघल के, अ लिक्विड। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, आपने कितना तापमान दिया उसको, है ना। अब आप बोलोगे आइसक्रीम तो हमने निकाली, तो उसमें तो कोई टेम्परेचर नहीं दिया था। बेटा एक बात बताओ, आपकी जो फ्रिज में रखी हुई है आइसक्रीम, उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है, फ्रिज तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर हाई कर रहा है ना बहुत ज्यादा यार, राइट। अब बोलोगे लो होगा टेम्परेचर, हाँ ठीक है, माइनस में होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो अगर बाहर के मुताबिक देखो बहुत ज्यादा उसका ठंडा है, राइट। तो अब जैसे उसको बाहर निकालोगे, उसको थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी नहीं होगी। अब अगर हम एसी में बैठे हो, चलो मान लो, है ना, अभी मैं एसी वाले कमरे में हूँ, अब मैं जैसे इससे बाहर जाऊंगा मुझे थोड़ी सी गर्माहट फील होगी, होगी नहीं होगी। तो वैसे ही मान लो आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम हूँ, अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे बहुत चिल लग रहा है, कूल कूल एकदम, और जैसे ही बाहर जाऊंगा ऐसे पसीना आने लग जाएगा, सिंपल यार, है ना। तो वही मैंने बताया कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही आके सबकी जान अटक गई होगी फेफड़ों में, है ना।
अरे मेरे राम प्यारो राम प्यारियों समझो। देखो यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, ये बड़ा जड़ा कहीं बता दिया है। मैं बताऊँ क्या होता है, ये जो अभी हम आसपास में जो हमारे प्रेशर बना हुआ है ना, एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बस ये इसी तरह समझो। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और प्रेशर क्या, अब ये तुम बड़ी वाली क्लास में आगे समझोगे बेटा। प्रेशर ये समझो कि जो हमारे आसपास में जो वातावरण है, अभी जो पूरा का पूरा जो सराउंडिंग में हमारे हो रखा है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इतना याद रखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम बड़े हो जाओगे तो बड़ी क्लास में पढ़ोगे, अच्छे से मैं उसको बता भी दूंगा। लेकिन मैं याद रखो कि कोई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो अभी हमारा तापमान है, ऑब्वियस सी बात है। मगर देखो कब पिघलेगी, यहाँ पे मैंने आपको बात बताई कि अब मैं फ्रीजर से उसको निकालूंगा, फ्रीजर से निकाल के वो पिघलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, बस ठंडा कम है। इसलिए जैसे आपकी जो कुल्फी ले लो, है ना, मटका कुल्फी ले लो, मटका कुल्फी मस्त लगती है, मजा आया था देख के सुन के यार, तुमने इसका मन दिला दिया। चलो बैक टू द टॉपिक। तो तुम उसको बाहर निकालोगे, तुम्हारी पिघलने लग जाएगी मटका कुल्फी, है ना। मटका कुल्फी तो चलो ठीक है अंदर ही अंदर, लेकिन जैसे कोन ले लो, है ना, चौकोबार सबकी फेवरेट होती है, ऑब्वियस सी बात है ना। चौकोबार ले लो, ऐसे करके डंडी पकड़ी होती है, हाँ मम्मी मैं खा रहा हूँ, यहाँ से निकल गई वो तो पूरी की पूरी, है ना। होगा कभी ऐसे, जैसे एक काटी को ये पूरी पूरी निकल गई। मेरे साथ 2-3 बार हो रखा है यार, दिल टूट जाता है जब मैं फिर कोन खाना शुरू कर दिया। कोन में गिर के दिखाए, नहीं गिरेगी ना, बहुत बढ़िया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होगी, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये ना लिख पाओ मत लिखो, छोड़ो, इसकी कोई जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस या वाटर का। अब एक चीज बताओ, हम किसको मेल्ट करेंगे, जो सॉलिड चीज होगी और जो लिक्विड बन सकते हैं, तो यानी कि लोहा ले लिया और लोहे को पिघला रहे हैं, तो उसके लिए तो और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हम कोई एक्स्ट्रा उस पे टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अभी बना हुआ है इस तापमान में, इस तापमान में अगर मैं यहाँ पे आइस रखूंगा तो आइस पिघलने लग जाएगी मेरे हाथों पे, मैंने कोई टेम्परेचर नहीं दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रखी है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का या वाटर का आइस का या वाटर का। अब आइस और वाटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि आइस और वाटर ही, मतलब आइस ले लो सिंपल, आइस ही ऐसी चीज है कि आइस को अगर तुम यहाँ पे रखोगे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पिघलने लग जाएगा, राइट। तो उसका यहाँ पे वाटर छोड़ देता हूँ, अगर तुम्हें डिब्बो लग रहा है, आइस ले लो सर। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 273 केल्विन। अच्छा बेटा यहाँ पे चीज रखना कि टेम्परेचर, यह ना टेम्परेचर जब भी हम नापते हैं तो 2 चीजों में नापते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन। ये आपने बहुत ज्यादा आएगा कि डिग्री सेल्सियस में हमने अभी तक देखते हुए हैं कि आज का हमारा टेम्परेचर, अभी का जो टेम्परेचर है मैंने अभी देखा था 35 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, राइट। 35 डिग्री सेल्सियस में बता रहा है, केल्विन में नहीं बता रहा। तो याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, तो इतना याद रखना। अगर 0 डिग्री है तो उसमें कितने केल्विन हो गए, 273। अगर मैं बोलूं 37 डिग्री है, 37 ऐड कर दो उसमें, 37 डिग्री सेल्सियस है तो 273 प्लस 37 कितना आ जाएगा, 0, एक यहाँ आ गया 8 और 3 11, एक यहाँ पे आ गया 310, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये अभी तुम्हें नहीं करना, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। अच्छा ये होगा मेल्टिंग पॉइंट की बात। हमने मेल्टिंग पॉइंट कर दिया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में हमने एक भी टेम्परेचर एक्सटर्नल नहीं दिया, हमने बाहर वाला कोई टेम्परेचर नहीं लगाया, राइट। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसी ने सब काम कर दिया, है ना, हमारा काम आसान कर दिया। हमारी एलपीजी बचा ली, बहुत महंगी हुई, भगवान 1000 रुपये पहुंच गई, कुछ कम कराओ यार, कुछ तो करो यार, तुम बैठे बैठे खा रहे हो, देख रहे हो यार, तुम कुछ तो करो। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी चीज का बॉइल होना, राइट। तो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, क्या मिट गया ये, हे भगवान, ओहो मेरे साथ स्कैम हो गया है तो बोलोगे भैया क्या यार तुम, आज बच्चे होता है मेरे राम प्यारो राम प्यारियों। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट के बाद ही बेटा बॉइलिंग कर पाओगे ना। अब कोई चीज अगर तुम्हें आइस क्यूब है, उसको पिघला लिया, अब उसको बॉईल करोगे, अब टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि तुमने आइस पिघला ली, यहाँ पानी बन गया, देख रहे हो, अब बॉईल होगा, अब बॉईल होगा, अब भी बॉईल होगा, जस्ट अभी होगा बॉईल, भाड़ में नहीं हो रहा है ना, कुछ इस तरीके से। अब यार एक बात, तुम्हारा हाथ थोड़ा हीटर है जो उसको पिघला देगा, उसको और ज्यादा गर्म कर देगा, बॉईल करने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है बेटा। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने कोई वैसल ले लिया, वैसल में पानी भर के रख दिया और उबल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर एक काम करो, राजस्थान चले जाओ, रेगिस्तान में रख दो उसको, हो सकता है उबल जाए, तब भी नहीं उबलेगा, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है ना।
तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एलपीजी का यूज लेना पड़ेगा। बेटा तुमने कोई बात छोड़ो, बहुत महंगी हो रही है एलपीजी, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। मैं तो बहुत रेट बढ़ रहे हैं यार हर चीज़ के यार। तुम्हें क्या बताऊँ मैं, मैगी बता 15 रुपए की हो गई, 10 रुपए की आती थी, 5 रुपये बढ़वा दी तुमने यार। दो खा लेते थे, एक खा पाते हैं उसमें, क्या बताऊँ तुम्हें, फट जल्दी। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर क्या हो, लिक्विड स्टार्ट हो जाए बॉइलिंग होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों आ गया यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक, यार देखो इसमें ये हटा दो, ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द मतलब द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो जाए, लिक्विड क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए बॉइलिंग होना, बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और इतना याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो ऑब्वियसली बात है मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यार एक चीज नोटिस करो, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हमें क्या करना है, उसे बॉइल करना है, उसे वेपर में बनाना, वेपर। अब वेपर अगर डाउट है तो वेपर के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। वेपर क्या होता है, जो तुम कहते हो ना भाप बन रही है ना, तुम अगर अपने पानी को गर्म करते हो तो उसे उसके ऊपर हाथ रखते हो तो ऐसा लगता है पानी पानी आ गया, है ना। तो वो क्या होती है, वो भाप होती है। अब उसको हम बोलते हैं वेपर बोलते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स बोलते हैं उनको। तो जब वो वेपर में कन्वर्ट करना है आपको, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 273 केल्विन होता है। अगर यहाँ 100 रख दूं तो प्लस 100 करना पड़ेगा, तो प्लस 100 करके कितना आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा, सिंपल खत्म, राइट। आई होप आज का भी लेक्चर बहुत ज्यादा धमाकेदार हमने करा, एकदम मजा आ गया, एकदम बहुत ही ज्यादा, है ना। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बनना है, एक सॉलिड बनना है, लिक्विड बनना है, गैस बनना है। तो मैं आपको बताया था गैसेस बनो, क्यों, क्योंकि दूर दूर कमरों में रहते हैं, अपने अच्छे से रहते हैं। लेकिन अगर तुम सॉलिड बनोगे तो गैंग वैंग बना के चलोगे, पिट जाओगे फालतू में, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, तुम और ज्यादा पिटोगे, राइट। और फिर मैंने बोला लिक्विड क्यों नहीं बना, क्योंकि लिक्विड थोड़े बहुत पढ़ते हुए थोड़ा सा गुंडागर्दी भी करते हैं, गुंडागर्दी करते गए पिट के आओगे, घर पे मार्क्स नहीं है तब भी पिटोगे। तो सबसे बढ़िया क्या है, गैसेस बने रहो, पढ़ते रहो, माँ बाप का प्यार तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो यही मेरी शिक्षा थी आज के लिए इतनी शिक्षा हम बहुत रखते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक टू द चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर द चैनल। क्योंकि अगर तुम शेयर नहीं करोगे ना तो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। क्या चाहते हो कि तुम अकेले अकेले पढ़ लो, तो ये नहीं हो, ये गलत बात होती है। अकेले अकेले पढ़ो, लेकिन पहले तुम वीडियो देख लो फिर बातें भेजो ना यार। देख तो ये नहीं पता, अबे यार ये तो मैंने कर रखा है ना, ऐसे करके जो धौंस होती है ना, मजा आता है, दिमाग है ना, राइट। तो चलो मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।